आज इसराइल और फ़लस्तीन के युद्ध के बीच दुनिया दो खेमों में बढ़ती हुई नजर आ रही। जो लोग इसराइल के समर्थन में खड़े हैं, दरअसल वो इसराइल के नहीं बल्कि उस खौफनाक सोच के साथ खड़े हैं जो दूसरों की ज़मीन हड़पने और वहाँ के लोगों के नरसंहार करने की सोच रखते हैं। इस दुनिया में आपको दो ऐसे देश मिल जाएंगे जिनकी सोच और मंसूबा इस तरह की है। एक तरफ इसराइल और दूसरी तरफ चीन। हाल ही में चीन ने अपना एक नया नक्शा जारी किया है जिसमें उसने भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है। ये जानने के बाद कि चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपना हिस्सा दिखाया है, हर भारतीय को बहुत गुस्सा आया था। तो जरा सोचिए, जिस फ़लस्तीन की 88% जमीन इसराइल हड़प चुका है और बाकी की जमीन को भी हड़पने की साजिश कर रहा है, उन फ़लस्तीनियों के मन की दशा क्या होगी। चीन की तरह ही इसराइल ने 22 सितंबर 2023 को यूएन में एक बिना फ़लस्तीन वाला नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में ये दिखाया गया कि वहाँ फ़लस्तीन है ही नहीं, जबकि हकीकत यह है कि वो पूरा इलाका फ़लस्तीन का था। आज इसराइल यूएन में अपने इस नक्शे को दिखाते हुए ये साबित करता है कि वो पूरे की पूरी फ़लस्तीनी ज़मीन पर अपना कब्जा कर लेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह चीन आए दिन हमारी ज़मीन को हड़पने की कोशिश में लगा रहता है। आए दिन वो सीमा पर हमारे सैनिकों के साथ कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे कि हमें वो उकसा सके और युद्ध की स्थिति पैदा हो जिसका वो फ़ायदा उठा सके। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, बल्कि इसकी कई रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगी कि चीन ने कई बार हमारी सीमा में घुसकर घुसपैठ करने की कोशिश की है। ठीक इसी तरह इसराइल भी समय समय पर फ़लस्तीनियों को उकसाता है ताकि फ़लस्तीनी उन पर हमला करे और फिर बदले की कार्रवाई के नाम पर, अपनी सुरक्षा के नाम पर वो फ़लस्तीनी पर आक्रमण कर सके और उनकी ज़मीन को हथिया सके। आज तक इसराइल फ़लस्तीन के साथ यही स्ट्रेटजी अपनाता हुआ आया है और इसी तरह से उसने पूरे फ़लस्तीन के 88% से भी ज़्यादा ज़मीन पर अपना कब्ज़ा कर लिया है। इसराइल अच्छी तरीके से जानता है कि फ़लस्तीन उन पर हमला नहीं कर सकता क्योंकि वो एक कमज़ोर मुल्क है। अपने इरादों में कामयाबी हासिल करने के लिए इसराइल ने खुद हमास जैसे संगठन की मदद भी की थी ताकि वो फ़लस्तीन में मौजूदा राजनीतिक पार्टियों को कमज़ोर कर सके और फ़लस्तीन को इसराइल में आसानी से मिला सके। देखा जाए तो हमास की मदद से फ़लस्तीन पर इसराइल अपना कब्ज़ा कर रहा है। फ़लस्तीन कभी भी इसराइल पर हमला नहीं करता, लेकिन समय समय पर हमास इसराइल पर हमला करता है और फिर जवाबी कार्रवाई के नाम पर इसराइल फ़लस्तीन पर हमला करके उसके कुछ न कुछ हिस्से पर अपना कब्ज़ा कर लेता है। यूएन में बिना फ़लस्तीन के जो मैप इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दिखाया था, वो खुद इसराइल के मंसूबों को बयां करता है। साथ ही अब इसराइल ने उत्तरी गज़ा को खाली करने का जो आदेश जारी किया है, वो भी इसराइल के इस मंसूबे को बयां करता है कि अब वो उत्तरी गज़ा पर अपना कब्ज़ा करना चाहता है। इसराइल ने ऑफिशियली उत्तरी गज़ा पर कब्ज़ा करने की बात नहीं की है, लेकिन इस्राएली सेना ने उत्तरी गज़ा को खाली करने का जो आदेश जारी किया है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसराइल की नज़र अब उत्तरी गज़ा पर है, क्योंकि इसराइल ने यूएन में बिना फ़लस्तीन का नक्शा भी दिखाया है। तो एक तरफ चीन और दूसरी तरफ इसराइल, ये दो ऐसे देश हैं जो अपने पड़ोसी देशों की ज़मीन को हड़पने की साजिश में लगे हुए हैं। ये जानने के बाद आप दूसरों की ज़मीन हड़पने वाले जालिम के साथ हैं या फिर मजलूम के, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेकिन ये याद रखें कि चीन भी इसी तरह से हमारी ज़मीन को हड़पने की सोच और साजिश दिन रात कर रहा है। भारत अच्छी तरीके से जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। यही वजह है कि खुद भारत सरकार भी एक आज़ाद फ़लस्तीनी देश का समर्थन करती है और इस बात की जानकारी खुद विदेश सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। How do we see the situation on Palestine or our position on that? Our policy in this regard has been long-standing and consistent. India has always advocated the resumption of direct negotiations towards establishing a sovereign, independent and viable state of Palestine, living within secure and recognized borders, side by side, at peace with Israel. And I think that position remains the same. भारत के तमाम प्रधानमंत्री
अब तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उन्होंने आज़ाद फ़लस्तीन का समर्थन किया है। आज तक किसी ने इसराइल के साथ खड़े होने की बात नहीं की। कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है, तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। एक तरफ भारत सरकार आज़ाद फ़लस्तीन के समर्थन में खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उस गंदी सोच के साथ खड़े हैं जो दूसरों की जमीन पर कब्जा करने की